स्टार्ट करते हैं। अभी ये सोच रहे हैं क्या बना था। पहले ध्यान दीजिए, ये बंगाल नहीं, बिल्कुल सही समझे हैं। जम्मू कश्मीर का ये पूरा पार्ट क्या हो गया, लद्दाख। और ये कौन सा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। बहुत मजा आएगा इसमें, आपको एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। पहले बढ़िया देखिए, पहला मैप ये है, ये देखिए, ये समझ लीजिए। देखिए अब इस मैप में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले यहाँ जो है हम जिस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं उसके बारे में लिखिए। अगर पूछा जाएगा पूरा मैप में जम्मू कहाँ है, कश्मीर का, दोनों अलग अलग जगह है, आपको एक साथ यहाँ दिखाया, यहाँ पर अलग अलग करके दिखाएंगे। यहाँ हो गया आपका जम्मू, जम्मू मतलब सबसे ठंडा एरिया है इस साइड में। और ये वाला एरिया जो हो गया, ये हो गया कश्मीर। ये वाला जो एरिया है, ये ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। ये वाला हिस्सा जो है इसका नाम है गिलगित, नाम सुने हैं, यहीं पर आता पीओके। और ये यहाँ पर है माउंट केटू, 8611 इसका मीटर है हाइट, ठीक है। चलिए ये वाला जो एरिया है आपका, इसको कहते हैं बालिस्तान, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है जो बच गया है, इसको लिखिए मैन लद्दाख। और ये वाला जो है इसको कहते हैं अक्साई चीन, यानी PAC, सॉरी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर चीन का अधिकार है। इधर पीओके अपना बोलता है, इसका कैपिटल क्या है, मुजफ्फराबाद। क्या तक किसी को दिक्कत, फिर से एक बार समझ लीजिए। ये दोनों हिस्सा है, यहाँ पर हम लिखे हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू लिखे हैं, यहाँ ऊपर में हो गया कश्मीर। ये एरिया जो हो गया आपका आज़ाद कश्मीर है, ठीक है। ये पीओके का कैपिटल, ये एरिया पीओके है। और ये पूरा एरिया गिलगित में आता है। और यहाँ पर पीओके है जिसका कैपिटल मुजफ्फराबाद है, ठीक है। कैपिटल राजधानी भी पूछ लेता है। और यहीं पर है आपका माउंट केटू, जिसका हाइट है 8611 मीटर, ठीक है ना। और दूसरा ये जो एरिया है बालिस्तान कहलाता है, मिडिल में, मध्य में जो आता है, ये है एरिया पूरा लद्दाख। और इधर जो है चाइना अपना अधिकार बताता है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और इधर है LOC, ये बॉर्डर जो है, इधर का बॉर्डर जो है LOC कहलाता है। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ किसका है, भारत और पाकिस्तान का। और LAC के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ है, भारत और चीन के साथ। इसको लिखना है मीटर, फिर इसको ये करेंगे, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है, फटाफट कर लीजिए। इसको पहले कर लीजिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को पहले कर लीजिए, पैर रुकना नहीं चाहिए अभी, ठीक है। चलिए एक और हम बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एरिया जो हम बना रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 पूरा आ रहा है, इसमें पूरा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 5 ये जो है, ये हम बता रहे हैं कि ये है क्या, सबसे ऊपर का लेयर होगा काराकोरम। ये हिमालय का लेयर है, तो सबसे ऊपर का लेयर जो होगा, सबसे ऊपरी जो होगा वो काराकोरम है। दूसरी बात, इसके नीचे में जो आएगा लद्दाख आएगा। तीसरा होगा जास्कर, तीसरा पीर पंजाल, और चौथा जो होगा शिवालिक। और इसका विस्तार बिहार में भी है,
पूछा जाता है कि किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार बिहार तक है। बिहार में याद कीजिए, वेस्ट चंपारण जाइएगा तो आपको पहाड़ मिलेगा। वेस्ट चंपारण में जो ऊपरी लेयर है पहाड़ का, ये शिवालिक का ही है, जिसका सबसे ऊंचा पहाड़ सोमेश्वर की पहाड़ है। सोमेश्वर का पहाड़ बिहार में ही है, तो ये शिवालिक रेंज का ही हिस्सा है। शिवालिक का सबसे ऊंची चोटी, हाँ मतलब सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो हम लोग बिहार स्पेशल बिहार में पढ़ लेंगे। पहले ये सब जो है हिमालय का रेंज लिख लीजिए। ये कौन सा है? हिमालय का रेंज है। काराकोरम सबसे ऊपर पूछा भी जाता है। कूट में क्या करता है, इसको उल्टा पुल्टा दे देगा, कहेगा सजाइए, पहला पर कौन होगा, दूसरा पर कौन होगा, तीसरा पर कौन होगा, चौथा और पांचवा पर। ज्यादातर मैप में आपको 4 ही मिलेगा, पांचवा नहीं देता क्योंकि मतलब बिहार तक चला जाता है। समझे? बिहार में एकमात्र माउंटेन रेंज का विस्तार है शिवालिक। याद हो गया? पहला कौन? काराकोरम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शिवालिक। पूरा है ये जम्मू कश्मीर का पूरा मैप बता दिया। अब इसको हम लोग ये करने के बाद दूसरा देखेंगे। पूरा इंडिया मैप नहीं देखेंगे, लेकिन आज देखेंगे कि किस किस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके डिमांड पर हम आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा उसमें बताएंगे। कौन सा मैप क्लियर हो गया बता दीजिए थोड़ा। ऊपर वाला या ये वाला? इस वाला हो गया ना, इस साइड वाला। हाँ गिलगित, गिलगित तो इसमें नहीं है गिलगित। चलिए, ये चीन का था। एक कुछ जैसे ट्रिक है, अब बिहार का फुल फॉर्म पर पूरा इंडिया का नाम है, कभी सोचे हैं? जैसे BIHAR, बिहार के फुल फॉर्म में पूरा इंडिया का नाम, जितना भी नाम है, 5 नाम है भारत का। भारत का 5 नाम इसी में आ जाता है। हाँ उसको एक बार देख लीजिए। B से क्या आ जाएगा? भारत। I से इंडिया, S से हिंदुस्तान, A से आर्यावर्त, आर्यावर्त, ठीक है, और R से रीवा। सबसे पुराना नाम भारत का आर्यवर्त है, सबसे पुराना नाम। ठीक है, जिनको याद नहीं है नोट कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दें, ठीक है ना। ये रेंज वाला कर लिए थे? अच्छा इधर कर लिए हैं। चलिए एक और देख लीजिए। एक पटना, PATNA, पटना से इसके फुल फॉर्म में कुछ मिसाइल का नाम है। मिसाइल, कुछ मिसाइल का नाम है जो इसी के फुल फॉर्म में मिल जाता है। सब तो नहीं आएगा लेकिन कुछ जरूर आएगा। P से पृथ्वी, हाँ चौथा नंबर में पीर पंजाब, पीर पंजाब जो है ये पीर पंजाब। पहला पृथ्वी, दूसरा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, तीसरा त्रिशूल, चौथा नाग और पांचवा अग्नि। ये कुछ मिसाइल का नाम है जो पटना के नाम पर है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म में हमको 5 मिसाइल का नाम पता चलता है। अगर ऑप्शन में दे दे क्या ये लोग ये सब क्या है, तो सबसे पहली बात मिसाइल है। ठीक है, और ऑप्शन में दे दे कि इनमें से कौन मिसाइल नहीं है, तो सबको लगेगा आर्यभट्ट तो आदमी का नाम है, ये मिसाइल कैसे होगा? नहीं, ये भी मिसाइल है। इसलिए ये सब कंफ्यूजन क्वेश्चन आजकल ज़्यादा देता है। पृथ्वी, ई से पृथ्वी, ए से आर्यभट्ट और टी से त्रिशूल और एन से नाग और ए से अग्नि। क्या हुआ? सैटेलाइट का भी नाम आर्यभट्ट। हाँ, आर्यभट्ट सैटेलाइट का भी नाम है। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ के थे? बिहार के ही थे। इधर का हो गया। और एक लिख लीजिए पैसा।
उस दिन बताए थे। एक ट्रिक है PAISK। अब ये किसका ट्रिक है? ये आपका ओशियन यानी महासागर का ट्रिक है। महासागर, इसके फुल फॉर्म में सारा महासागर का नाम आ जाएगा। देख लीजिए, ई से पैसिफिक, इसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रशांत महासागर। दूसरा ए से अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। तीसरा आई से इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। एस से बताइए साउदर्न, साउदर्न यानी दक्षिणी महासागर। और ए से क्या हुआ? हाँ, नाम लिखा हुआ है। क्या लिख लिया? नाम तो नहीं लिख लिए। और ए से आर्कटिक महासागर। तो टी से क्या लिखा हुआ है? टी से त्रिशूल, ठीक है। टी से त्रिशूल। हाँ, सब मिसाइल का नाम इसलिए ध्यान दिए, मिसाइल ये 100 होगा, मिसाइल डन 100। देखिए सबसे पहला टी से पृथ्वी, ए से आर्यभट्ट, टी से त्रिशूल, एल से गार्ड और ए से अग्नि होगा। यह पैसा का ट्रिक था। पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, और एस से साउदर्न यानी दक्षिणी महासागर, और ए से आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। आपको बताए थे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर ये तीनों कहाँ मिलता है? तो ये साउदर्न ओशियन में मिल जाता है। साउदर्न ओशियन के पास क्या मिलता है? प्रशांत महासागर प्लस हिंद महासागर प्लस आर्कटिक महासागर। ये तीनों कहाँ मिलता है? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर में कौन मिलता है? प्रशांत महासागर कहाँ मिलता है? दक्षिणी महासागर में। हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर तीनों का मिलन स्थल जो है आपका दक्षिणी महासागर है, जो अंटार्कटिका से जस्ट ऊपर है। और दक्षिणी महासागर नहीं लिखा रहेगा तो अंटार्कटिका जरूर लिखा होगा, अंटार्कटिका ओशियन, ठीक है। एक आर्कटिक है, एक अंटार्कटिका है। साउदर्न, SOUTHER, साउदर्न ओशियन, ठीक है। तो ये 5 मिनट और रुकिए, इतना जल्दी घबराइएगा कैसे काम चलेगा? क्या बोले? हाँ एकदम हाँ भर दिए ना। क्या हो गया? ये पूरा आपका सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहिए, तैयारी होना चाहिए, एक बार में निकाल के घर जाइए। चाहे आप 10 मिनट लगा दिए और खाली DBC खाने से कुछ नहीं होता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसके बारे में कहा भी गया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सवेरे सफा। समझे कि नहीं? ये बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। रात भर याद कीजिएगा, सुबह भूल हो जाएगा, क्या याद किए थे पता नहीं। इसलिए इसके बारे में कहा गया है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, और रात भर याद करो सवेरे सफा। सुबह याद कीजिएगा तो वो और नहीं याद रहेगा। याद का मतलब है पढ़ने कीजिए, ऐसा नहीं कि पहुँच के खा लिए। अच्छा, पहुँच के खा लीजिएगा भर पेट, कल घूमने लगेगा। क्या बात है, डेली कीजिए, खाते डेली है, सांस लेते डेली है, तो पढ़ते डेली क्यों नहीं? 3 टाइम, सुबह शाम रात, इसको भी बनाइए रूटीन में, सुबह शाम रात पहुँच के याद करना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन याद नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए
एक हम फिर बता रहे हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। टोटल राष्ट्रपति कितना है, और आपके पास अगर एनर्जी रहता, आपके पास एनर्जी रहता तो हम प्रधानमंत्री भी बता देते, लेकिन देखिए टोटल राष्ट्रपति का क्या है, पूरे मिलाकर 15 देख लेते हैं। सब आपके पास आंखों के सामने होगा, कोई धर्म धरने वाला नहीं है, सब आपके पास ही रहेगा। आज के बाद अगर याद कर लिए तब राजेंद्र राज भी फनी यावेश के महल से कलम प्रतिभा प्रणव बाहर आए और कोविंद जी एवं मुर्मू जी अंदर गए, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं प्रणव बाहर आए और कोविंद जी को हटाकर मुर्मू जी अंदर गए। अब इससे समझिए कौन कहाँ है। राजेंद्र प्रसाद, सबसे इम्पोर्टेंट राजेंद्र बाबू जी कहते हैं, और बाबू इनके नाम में बहुत फेमस है। बिहारी बाबू जिस तरह से कहते हैं, इनको भी कहा गया है कि राजेंद्र बाबू। और पहले क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में कि फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन था कि भारत के पहला राष्ट्रपति किस राज्य से थे, बस इतना ही, ज़्यादा वो घुमाने की कोशिश नहीं की। बिहार के थे। अभी आपको पता चला, क्या बात करते हैं, चलिए अभी आपको पता चला। ये सीवान के एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इसके बारे में जब बोले तो बता। सीवान के जीरादेई गाँव के, ठीक है, गाँव में बता रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। एक नंबर। दूसरा, राज से क्या होगा, राधा कृष्णन, इन्हीं के नाम पर टीचर डे मनाया जाता है, ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है ना, पूरा नाम। जो से क्या होगा, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, याद हो जाएगा, जाकिर हुसैन, मुस्लिम राष्ट्रपति। लिख लीजिएगा, कहा कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्या बोले, और टाइम पीरियड कम था। अब बी से कौन, भीमराव अम्बेडकर आज करने पड़े थे। बी से बीबी गिरी, फ से फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, मतलब इसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुए, इनके विरोध में कोई भी राष्ट्रपति के विरोध में खड़ा नहीं हुए। पता है अभी कितना रुपया जमा करना पड़ता है राष्ट्रपति पद के लिए? आपको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको 15,000 रुपया डिपॉजिट करना होता है। अगर आप हार गए तो आपका पैसा जब्त हो जाएगा, वरना जीतने के बाद तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आपका जो पोस्टिंग राष्ट्रपति के लिए 15,000। देखिए कितना छोटा फैक्ट था। अगर आपको ऑप्शन में 2.5 लाख मारते तो आप पहले वही मारते। तब सब छोटा फैक्ट है, लेकिन याद रखने वाला है। एकमात्र निर्विरोध, देखिए पहला बार में जब राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुए तो ये हार गए, जब दूसरा बार खड़ा हुए तो इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, डर से नहीं, मतलब उनका इतना अच्छा रिस्पेक्ट है, ठीक है। पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्णन, जो से जाकिर हुसैन, फ से बी से बीबी गिरी, फ से फखरुद्दीन अली अहमद, और नौ से नीलम संजीव रेड्डी। और यावेश से याद कीजिए क्या होगा, या से क्या होगा, यानी जेल सिंह। ये कौन थे? सिख राष्ट्रपति, एकमात्र सिख राष्ट्रपति, वो से वेंकट रमन, और सौ से शंकर दयाल
शर्मा। क से के आर नारायण, के से के आर नारायण। महल से कलाम, कलाम से क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। इसमें इसका रियल नाम क्या था? इसमें इनके पिताजी का नाम, दादाजी का नाम और इसका नाम जुड़ा हुआ है। अगर तमिलनाडु में आप जन्म लेते तो आपके पिताजी दादाजी एक साथ नाम दिया जाता, ठीक है। इनके दादाजी का नाम अब्दुल, इनके पिताजी का नाम काकिर और इनका नाम जैनुल, ठीक है। फिल्म देखे होंगे माय नेम इज कलाम, समझे? इनका फिल्म है माय नेम इज कलाम, लेकिन कलाम इनका रियल नाम है जैनुल और कलाम रखा रहता है। कलाम तो बाद में लगाते हैं, ठीक है ना। जैनुल नाम था ये। और कितने नंबर के? 11th प्रेसिडेंट, 11th प्रेसिडेंट और 7वें मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और प्रतिभा से याद हो गया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। प्रणब से क्या याद आया? प्रणब मुखर्जी बाहर आए। और कोविंद से रामनाथ कोविंद, कोविंद। और मुर्मू से द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, एक बार देखते हैं कितने में नंबर के कौन कौन है। पहला नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नंबर राधा कृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठा नीलम संजीव रेड्डी, सातवां ज्ञानी जेल सिंह, आठवां वेंकट रमन और नौवां शंकर दयाल शर्मा, 10वां के आर नारायण। और 11th में लिखा ही दिए थे पहले अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम। और 12 नंबर में प्रतिभा देवी और 13 नंबर में प्रणब मुखर्जी, 14 नंबर में कोविंद जी और 15 नंबर में, चलिए अब पूछिए डाउट है। कौन पूछ रहे थे कितना नंबर के कौन? सब आपके पास है, कितना नंबर के कौन राष्ट्रपति थे? आराम से याद कीजिएगा। राजेंद्र राजदीपनी, जावेद के महल से कलाम, प्रतिभा, प्रणब बाहर आए और कोविंद जी अंदर, कब कोविंद जी को हटाकर मुर्मू जी अंदर गए। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे क्लास। मैं क्योंकि टाइम हो गया है। हाँ, जहाँ पूछ रहा है ज्ञानी जेल सिंह, पहला सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। शंकर दयाल शर्मा इसके बाद है। वे से, हाँ वे के बाद वेंकट रामन के बाद शंकर दयाल शर्मा। वे से वेंकट रामन और 100 से शंकर दयाल शर्मा। के से क्या बनाए? नंबरिंग में पूछ ले, नहीं तो इसमें भी बहुत सारा फैक्ट है कि पहला सिख राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। नहीं, पहला सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है ना। पहला सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह और पहला अगर मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन। 62 में कौन बने थे? 62 तक रहते हैं कौन? 62 तक, 67 तक रहते हैं, क्योंकि 62 तक का टाइम पीरियड तो कितने थे? 12 साल रहते हैं। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक कौन? राजेंद्र प्रसाद। 12 साल रहते हैं, यानी ये 3 बार चुने जाते हैं भारत आजाद होने के बाद। अच्छा, भारत आजाद होने के बाद राष्ट्रपति है कि गणतंत्र होने के बाद, ये बताइए तो। कोई पूछे कि राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति है? चलिए फंस गए। एक आदमी का सही है, एक आदमी गलत है। आप सोच लीजिए कि क्या गलत है, क्या सही है। 50 में बने थे, इसका मतलब गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति है। हाँ, भारत का प्रथम राष्ट्रपति निकाला था फर्स्ट। क्या बोले? महल तो ये ऐसे ही है। महल का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति भवन।
कलाम से लीजिए APJ अब्दुल कलाम। जहाँ डाउट है देखिए पूछ लीजिए। प्रतिभा देवी पाटिल कितना नंबर पे? 12th नंबर पे। और 15 नंबर पे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है 15 नंबर पे। सबसे ज्यादा दिन तक प्रेसिडेंट रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम प्रेसिडेंट पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद जो बनते हैं दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। कहाँ दिक्कत है? कहाँ लिखे कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार जो बोल देते हैं। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम सचिव रेड्डी। यहाँ आइए, जानी खेल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, लिख लिए? हाँ, हो गया। एक घंटा एक मिनट। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए, छूट जाएगा तो। कहाँ पर है? नेक्स्ट क्लास में आपका प्राइम मिनिस्टर करवा दिया जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वो पॉलिटी में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे।